कल आपने श्रवण किया भगवान की कथा की महिमा। गोस्वामी जी रामचरित कथा की महिमा का ही वर्णन करते हैं। कहते हैं रामचंद्र प्रभु की यह कथा उस सरिता के समान है जिसमें स्नान करने से तन मन और जीवन सब पवित्र हो जाता है और मन में बहुत संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उसी कथा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं भगवान की यह कथा जो है चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। कौन से पुरुषार्थ? बोले धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अर्थ धर्म कामादिक चारि कहत ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। नवरस, नवरस मतलब जब जब इसे पढ़ते हैं हम तब तब यह नई नई प्रतीत होती है। जब जब सुनते हैं राम कथा या भागवती कथा या गीता की कथा तब तब यह नई नई प्रतीत होती है। नवम नवम दिने दिने, हर दिन नई नई प्रतीत होती है। ये नहीं लगता कि अब मैंने सुन लिया अब क्या और सुनूं, क्योंकि इसका महत्व ही कुछ अलग है। धर्म अर्थ काम चारों मोक्ष चारों को देने वाली है। ये चारों ज्ञान विज्ञानक विचारक से कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। कौन सरोवर? कौन सरोवर? बोले राम कथा रूपी सरोवर के ये 4 जलचर जीव हैं। कौन से? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये क्या है? ये राम कथा के अंदर रहने वाले ये इसके जीव हैं। जैसे राम कथा सरोवर है तो इसके अंदर रहने वाले ये जीव हैं। उन जीवों का नाम है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जीवन में ये 4 वस्तु ही मनुष्य को चाहिए हैं। इसके बिना इंसान रह नहीं सकता। अवश्य ही चाहिए, धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। मोक्ष मतलब चौथापन में जब हो जाए, जब जाने के बाल पक गए मेरे, तब चौथापन का अपना प्रबंध कर लेना चाहिए। जैसे हमारे टिकट कटने वाले ट्रेन आने वाली हो तो बैग को पहले से लेकर खड़े हो जाओ, नहीं भीड़ चक्कर में अगर नहीं चढ़ पाए तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो ये कह रहे चौथापन जब आ जाए मोक्ष का तो उसके लिए व्यक्ति को संचय पुण्य संचय कर लेना चाहिए। दान के द्वारा, धर्म के द्वारा, न्याय के द्वारा, सत्य बोल करके। जीवन में तो बहुत कर चुके, जब तक जवानी रही, बालापन रहा, बहुत अनाचार दुराचार की। अभी क्या करना है? अभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्य बोलना है, सत्कर्म करना है, सत्संग करना है, सद्मार्ग पर चलना है। कैसे चलना है? जिस प्रकार से साधु लोग चलते हैं। जिस मार्ग पर चलने के बाद सुकृत की प्राप्ति होती है, संतों की प्राप्ति होती है और भगवान के नाम के गुणों की प्राप्ति होती है, ऐसे मार्ग पर हमको चलना है। सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना। कहते हैं सुकृत के यानी पुण्य के प्राप्त हो जाने से साधुओं के साथ में राम नाम के गुणगान का जो है तो सुकृत प्राप्त हो जाता है। ये विचित्र जल विहग समान है, मतलब विचित्र जल विहार के समान है ये राम नाम संतों के साथ में। संत सभा चहुं दिशे अवराई। कहते हैं संत सभा रूपी चारों दिशाओं में अवराई है। अवराई समझते हैं? आम का बगीचा गांव में देखे होंगे, कहीं कहीं 200-200 पेड़ बगीचा लगा रहता है। कहते हैं कि इस कथा रूपी सरोवर के तट पर संत रूपी अवराई चारों तरफ
लगी हुई है। और श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई, इसमें इतनी श्रद्धा लग रखते हैं संत महंत कि जैसे मानो बसंत ऋतु आ गई हो। सारे के सारे अमराई, सारे के सारे वो बगीचा आम का फूला हुआ है पंखुड़ियों के साथ में, यानी गौर आती है उसमें ना जब फल लगने से पहले, बोलते उसी प्रकार से बसंत ऋतु के समान इसमें श्रद्धा से युक्त अमराई आई हुई है, यानी फूल आए हुए हैं, फल आए हुए हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, भगति निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। कहते हैं कि इसी भगत रूपी रामचंद्र रूपी अमराई में भगत रूपी विविध विधान बनाए गए हैं। और इसका पूर्ण फल क्या है? बोले क्षमा दया लता इत्यादि। इस प्रकार से कह रहे हैं। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिके बहुरंग विहंगा। कहते हैं और अनेक कथा हैं, अनेक प्रसंग है, सुख जी के द्वारा यह अनेक प्रकार से गाया गया है। पुलक वाटिका बागवन सुख सुव्यंग विहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चा। जैसे कथा में जो रोमांच होता है वह वाटिका बाग है और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। बड़े सुंदर, निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता रहता है। बहुत सुंदर दिव्य बात कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। जो गावहि यह चरित सवारे, जो गावहि यह चरित सवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। कहते हैं जो गावा यहाँ चरित सवारे, जो इस चरित्र को गाते हैं, ते यह ताल चतुर रखवारे। कहते हैं वही लोग चतुर हैं, चालाक हैं और जीवन को रखने वाले हैं। सदा सुने सादर नर नारी, इस कथा को यानी राम की कथा को कौन सुनता है? बोले सादर सुनहि नर नारी। नर नारी जो हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, वो भक्त जो भक्ति में जो रत रहते हैं वो लोग इसको सुनते हैं। ते सुरवर मानस अधिकारी, वो जो हैं तो वो देवताओं के समान सुंदर हैं और इस मानस के अधिकारी हैं। जो इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही इसके अधिकारी हैं, दूसरे कोई लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अति खल जे विषय बग कागा, अति खल जे विषय बग खागा, एहि सर निकट न जाई अभागा, एहि सर निकट न जाई अभागा, अति खल जे विषय बग खागा, अति सल जे विषय बग खागा, एहि सर निकट न जाई अभा। कहते हैं कि जो खल है मूर्ख है, और जो अति मूर्ख है वह व्यक्ति जो अति मूर्ख है विषय बन कागा, यानी कि जो अति मूर्ख है वो विषयों में ही भागता रहता है, विषयों में भ्रमण करता रहता है, प्रभु के निकट नहीं जा सकता। यही सर निकट न जाए अभागा, यहीं से मतलब इस कथा के निकट में वो अभागा नहीं जाता। कहाँ जाता है फिर? बोले विषयों में भ्रमण करता रहता है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं। देखिए किसी कहा, कई ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान के लाखों करोड़ों भक्त होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एकाध
भगवान का सच्चा भक्त होता है जो भगवान को प्राप्त कर लेते। जैसे आप बालाजी नगर लड़की लाडू अगर बात की जाए तो कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें। कितने लोग रहते हैं? 5,000 से ज़्यादा लड़की लाडू के अंदर रहते कि नहीं रहते हो? गिनती कर लेंगे, लड़की लाडू, बालाजी नगर इत्यादि। जहाँ तक कथा का प्रसंग पहुँचा है लोगों के पास, सब मामला लीजिए लड़की लाडू बालाजी नगर, तो 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। परंतु आते कितने लोग हैं श्रवण करने के लिए? सबको मालूम है कथा हो रही है, परंतु विषयों ने उनको जकड़ के रखा है अपने पास। 2-4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हुए, उसी उन्हीं की बात कह रहे हैं कि वह खल जो है विषय में भटके हुए हैं, ये सर निकट न जाए अभागा। वो इस कथा के निकट नहीं आ सकता, वो अभागा है। अभागा मतलब जिसके भाग को परमात्मा ने स्वयं अपने हाथ से कुचल डाला है। बताओ, दुनिया की हर वस्तु आपको अजीर्ण हो सकती है, लेकिन क्या भागवत की कथा, राम की कथा कभी अजीर्ण हो सकती है? इसको जितना ही सुनेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा, उतना ही मन पवित्र होगा। मन और बुद्धि पवित्र हो जाने पर ये सारा जीवन पवित्र हो जाएगा और जीवन में सुकून की प्राप्ति होगी। नहीं तो रो रहे हैं लोग, मरे हैं, परेशान हैं। देखिए, ज्ञान और अज्ञान दोनों जीवन के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से। अज्ञान के कारण व्यक्ति सुख और दुख की अनुभूति करके हंसता और रोता है। ज्ञान, अज्ञान के कारण, अज्ञानी है तो थोड़ा सा पैसा मिल गया तो उसको बड़ा हंसेगा, अरे मेरे जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। अब वही पैसा खो जाए तो फिर रोना शुरू कर देगा। मतलब पैसा मिल गया तो रोने वाला समय उसको भूल गया, अब पैसा खो गया तो उसको हंसने वाला समय खो गया, भूल गया वो, इसीलिए तो रो रहा है। अगर उसको याद हो जाए कि मैं अभी तो हंस रहा था, अब रो क्यों? नहीं रोएगा ना। अज्ञान से अंधेरे में फंसा हुआ है, थोड़े थोड़े में रोता है और थोड़े थोड़े में हंसता है। लेकिन जो ज्ञानी है, सर्वस्व मिल जाए पर हंसता नहीं, और सर्वस्व लुट जाए तो रोता नहीं। यही ज्ञान की बात है, सब कुछ ज्ञान की बात है, यही तो बात है। तो वो अभागा करें, वह अभागा है, निकट नहीं आता कथा के, वह विषयों में भ्रमण करता रहता है कागा के समान। कागा मतलब समझते हैं? कौवा। कौवा क्या करता है? गंदगी को पकड़ता हुआ सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन वह कोयल के समान अच्छी वस्तुओं का संग्रह नहीं कर पाता। एक बकुला होता है सफेद, तालाब में, सरोवर में, नदी के तट पर आप देखेंगे मछली पकड़ता रहता है। उसी के समान एक और पक्षी होता है जिसको कहते हैं हंस। हंस तो मानसरोवर में विचरण करते हैं और मोती चुनते हैं, लेकिन कौवा सेम रंग एक ही जैसा है, लेकिन दोनों के चॉइस में, दोनों के विचारों में फर्क है और दोनों ही अलग अलग काम करते रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अति खल जे विषय बाग खागा, यही सर निकट ना जाई अभागा। शंबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना, यहाँ न विषय कथा रस ना। कहते शंबुक भेक सिवार समाना, जो अति दुष्ट और विषयी है, अभागे बकुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। कौन सरोवर? भागवत राम कथा रूपी सरोवर के समीप नहीं जाते, जहां संत लोग अमराई के समान खड़े रहते हैं। कौन से लोग नहीं जाते? कौवे और बकुले के समान रहने वाले लोग नहीं जाते। और क्या होता है फिर न जाने से? क्योंकि यहां इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और शेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। क्यों नहीं जाते वो? क्योंकि वो विषयों में आसक्त प्राणी विषयों को सुनना चाहता है, कुत्सित कथाओं को सुनना चाहता है। और कुत्सित कथा रूपी जोंक, घेंगा और उसको क्या बोलते हैं अपने शब्द में? सूती बोलते हैं। सूती समझते हैं? सूती एक तालाब में होती है बड़ी सी ऐसी, उसको घिसते हैं ऐसे, छील हो जाता है उसमें, फिर उसमें आम छीलते हैं, उससे आम छीलने का काम करती है वो। जब पहले छीलनी नहीं थी ना, लोग उसी से काम करते थे। सिपाही जो बोल रहे हैं आप वही होगा। तालाब में मिलती है जो, कहते हैं क्योंकि तालाब में जब रहती है तो बगुले शिकारी जीव वहां जाते हैं
और उसको लेके आते हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि इस सरोवर में घेंघा, मेढक और शेबर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। जोक के समान कथाएं नहीं हैं, क्योंकि वो विषयी लोग, कौवे के समान, बगुले के समान लोग तो जोक की खोज में रहते हैं, मछली की खोज में रहते हैं, मेढक की खोज में रहते हैं, वो कौवे मेढक। जबकि राम कथा रूपी सरोवर में ये सारी बातें नहीं है। क्यों? यहाँ क्या है? वो राम कथा रूपी सरोवर में तो मोती हैं, और इन मोतियों को चुनने के लिए कोई हंस ही आता है? सब लोग नहीं आते हैं। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिना भाव भक्त क्यों फिरे खोबे समय फिजूल। कहते हैं कौवा हंस मोती चुगता है, मुर्दा खोजत गिद्ध। एक पक्षी हंस है, एक पक्षी गिद्ध है, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो अपनी अपनी वस्तुओं की खोज में चले जाते हैं। अब नहीं आते तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका भाग्य में है ही नहीं, उनका स्वभाव तो कुछ और है। तो कहते हैं यह रस, राम कथा रूपी रस उनको प्राप्त नहीं हो सकती, उनको तो वही प्राप्त होगा जिसके लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। तेहि कारण आबत ही हार। कहते हैं इसी कारण से, क्योंकि हृदय में बहुत सारी विषय वासना भरी हुई हैं, विषयों खोज में वो उधर चला जाता है, और इधर आने के लिए कहता है महाराज ठंडी बहुत है। अब महाराज ठंडी बहुत है, पहली बात यही कारण। आप मानो गोस्वामी जी को सारी बातें मालूम थी कि लोग ऐसे होंगे, सारी बात स्पष्ट करें। लोग लगता है पंडित जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है कि यही कारण आवत ही हारे, मतलब उनको इधर आने में आत्मा हार जाती। ही मतलब होता है हृदय, यहां तक आने में उनका हृदय हार जाता है। महाराज इतनी रात को 9 बजे कौन आएगा, वहां तो खाने का सोने का टाइम रहता है। देखिए, एक लुच्चा को बहाना चाहिए बस। लुच्चा उनको लुच्चों के बहाना चाहिए, महाराज ठंडी लग रही है, मुझे पढ़ना नहीं, मम्मी अभी कभी बच्चे छोटे होते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, ये पता नहीं लाइट कब फ्यूज होगी। एक ऐसा लड़का था, पढ़ने के डर से रोज बल्ब फ्यूज करता था वो, और रोज पिता परेशान, बताइए देखो क्या करता था ये, और पता नहीं कहाँ शॉर्ट करके रखा था वो। जैसे बल्ब लगाता, सुबह शाम को बल्ब आता मार्केट, क्योंकि गाँव में दुकान दूर रहती हैं, तो कोई बाजार से लाता सुबह शाम तक में। तो आज बल्ब लाया, तो कल रात अंधेरा था, तो बोले चलो अब अभी नहीं लगाएंगे, शाम को लगाएंगे। और शाम को ऐसे बल्ब लगाता पिता बच्चे को पढ़ने के लिए, सही बल्ब शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। अरे अब बच्चा पता नहीं कहाँ से, तो जो कामचोर लोग होते हैं कहीं ना कहीं से अपने पॉइंट निकाल लेते हैं और उससे बच जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, क्या करेंगे। तो तेहि कारण आबत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, तेहि कारण आबत ही हार। कहते हैं कि आते हुए इधर राम सरोवर रूपी कथा के पास में उन काक बलाक यानी बकुले बेचारे नहीं आते, क्योंकि उनका हृदय हार जाता है। हृदय इसलिए हार जाता है क्योंकि कामी है वो, हैं क्रोधी हैं वो, लोभी हैं वो, इसलिए नहीं आते। आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आबत यही सर अति कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि आबत यही उसको यहाँ आते हुए अति कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि राम कृपा बिनु जाई न जाई, राम कृपा की दृष्टि से उसको बुलाते ही नहीं, इसलिए कृपा की दृष्टि से नहीं बुलाते तो जाई न जाई, वहां जाया नहीं जाता। इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं। देखिए, ये 500 साल की पहले की बातें हैं, गोस्वामी जी ने जो लिख दिया। अंग्रेज अकबर के शासन के काल का रामचरितमानस है। गोस्वामी जी ने जेल में जाकर के हनुमान चालीसा का रचना की थी उन्होंने। जितने दिन जेल में रहे उतनी चौपाई है इसमें, आप गिन लीजिए चौपाई कितनी है हनुमान चालीसा में, उतनी ही जेल में रहे, और जेल में रहकर राम जी की कथा को वर्णन करते रहे, राम कथाओं को लिखा है उन्होंने। गोस्वामी जी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख करके लिखा है। वाह,
तो राम कृपा बिन जाए, राम कृपा के बिना व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता। खासकर उनकी कथाओं में तो, बताइए, आपको जब किसी को इनवाइट करते हैं आप, जो यहाँ आ रहा है ना ठाकुर जी का पर्सनल, उसके लिए इनविटेशन लेटर पहुंचा हुआ है तभी आया है, नहीं आता। पत्रिका ठाकुर मैंने नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी ने दिया तब तो आ रहे हैं वो। जैसे आप कोई रिसेप्शन करते हैं तो किसको बुलाते हैं आप? उसको बुलाते हैं क्या नायर को, क्या आगे पी के उधम करें यहाँ आपके? बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उसको आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, आप सम्मान नहीं करते उसका। जिसका सम्मान करेंगे उसको आप लेटर दे देंगे कि महाराज आप आना मेरे प्रोग्राम में, ठाकुर जी ने आपका सम्मान किया, आपको ठाकुर जी को लायक, आपको अपने लायक माना है, इसलिए बुला लेता, आप आ गए। नहीं बुलाते तो नहीं आते आप भी। तो कह रहे हैं कि ए सर आवत अट कठिनाई, उसको कठिनाई होती है। ठाकुर जी अपने भावनाओं को उसके हृदय में प्रेरित कर देते हैं, बोले तू मत जाना क्योंकि तू कथा के लायक है ही नहीं। तो वही आता है जो जिसको भगवान अपनी कृपा की दृष्टि से बुलाते हैं। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। कठिन कुसंग कुपथ कराला, आ तिनके बचन बाग हरि ब्याला। कहते हैं कि ऐसे घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। मतलब सत्मार्ग से वंचित होना, यानी कि बुरे मार्ग में जाना। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थ के भांति भांति जंगल में ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उसमें पहाड़ में वो फंसा रहता है। कठिन कुसंग कुपति कराला, तिनके बचन ब्याग हरि ब्याला। गृह कार्य नाना जंज, कहते हैं कुपथ्य पे चलकर वह अपने जीवन को यूं व्यतीत करता रहता है। उसके वाणी बड़ी कठोर हैं, बोलते बाघ के समान वाणी है, सर्प के समान उसका बर्ताव है, और सिंह के समान उसकी दहाड़ है। यानी बोलता है तो कोई संयम नहीं, अपने घर में बोलता है तो 7 लोग इधर के 7 लोग इधर के जग जाते हैं उसके चिल्लाने पर। इतनी तेज वाणी से बोलता है चिढ़ करके, और वह गृह रूपी जंजाल में पड़ करके अत्यंत दुर्गम रास्ता रूपी पहाड़ में फंसा हुआ है। बन बहु विषम मोह मध्यमाना, बन बहु विषम मोह मध्यमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मत और मान ही बहुत से बीहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं उसकी। और कुतर्क मतलब कुतर्क करता है ना, जैसे आप बुलाते हैं आ जाओ महाराज, नहीं आ सकता, ये हो वो है। कहते एक कुतर्क ही भयानक नदियां हैं जिसको पार करना उसके लिए बहुत ही कठिन है। जो श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस आगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है और जो संबल से रहित, संबल मतलब समझते हैं, संबल, संबल का मतलब होता है स्वयं बल, स्वयं का बल, संबल दूसरे का बल नहीं, वो पराधीन हो जाएगा। संबल, संबल एक शब्द में कह सकते हैं इसको स्वावलंबी, है ना। तो जे श्रद्धा संबल रहित, मन संतन कर साथ। जो श्रद्धा असंबल रहित है, जो संतन कर जिसका साथ नहीं है, तिन कहु मानस आगम अति, जिन्हें न पी रघुनाथ। कहते हैं उनको मानस है, उनको संतों के साथ नहीं है, और जिनके रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही आगम है। आगम मतलब होता है दुर्लभ है, और अर्थात श्रद्धा सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। किसको नहीं पा सकता? वह राम कथा को, कृष्ण कथा को, भागवत कथा को, गीता की कथाओं को वो नहीं पान कर सकता। कहते हैं निश्चित रूप से एक बात है,
संतों की निंदा करने वाला, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला सपनों में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। स्वप्न में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कौन? वो जो संतों की निंदा करता है, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, ये स्वप्न में भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। क्योंकि यहीं से तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। संत से नहीं मिलेंगे, आपके अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, और ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तो आपको दिखेगा नहीं कि मैं सत्संग करूं कि कुसंग करूं, आप तो अंधेरे में पड़े रहेंगे। और कई ऋषियों का मत भी है, जो करी कष्ट जाय पुण्य को। सुनिए क्या करें, आप लोगों के बारे में कह रहे हैं बात। जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषय उर लागा, जड़ता जाड़ विषय उर लागा, गायहु नाम जन पौ अभागा। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति कष्ट करके आ जाता है तो जाता ही नींद जुड़ाई हुई, जाते ही उसको नींद आ जाती है। जो कष्ट करके आ जाता है उसको जाते ही नींद आ जाती है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी वहां जाते ही उसको नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, और जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता, यानी भागवत सत्संग को राम कथा रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाता, जाड़ लगती है, नींद आ जाती है। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आबहि समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछने आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। कहते उसमें, उस सरोवर में, यानी राम कथा रूपी सरोवर में, जहां चारों ओर संत रूपी वट वृक्ष लगे हुए हैं, अबराई लगी है, उसमें कहते उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछना चाहता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करने लगता है कि अरे मैं तो वहां गया था तो उसमें ऐसा था वैसा था, मछलियां बहुत थी, पानी गंदा था, गंगा गंदी थी, एक बातें सब कहने लग जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे मैं वहां गया था, वो कथा कर रहे तो वहां कुर्सी नहीं बैठने के लिए दिए, हाँ गया तो पानी भी नहीं पूछे हो तो मुझे क्यों। वो बड़े संकोच में गया था और जाकर के अपनी बुराइयों को ना कहकर वहां की अच्छाइयों को धूमिल करके ये बातें कह रहा है। क्यों, है तो भक्त नहीं, परंतु ये कहना ही चाहता है। निंदा अपनी करना चाहिए, दूसरे की निंदा कर रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे गोस्वामी जी, अगर कोई पूछे बताओ कैसा था वहां का प्रोग्राम, अच्छा था, कथा अच्छी लगी, महाराज मजा ही नहीं आता, संगीत वंगीत कुछ है नहीं है, भजन तो होती ही नहीं, बस महाराज पढ़ देते हैं, बैठे बैठे काम खत्म। 1 घंटे का रहता है और फालतू में जाते हैं, टाइम वेस्ट करने, कम से कम टीवी देखते हैं तो कुछ बिल तो बढ़ती घर की तो ऐसा कह गोस्वामी जो सारी बात देखो मालूम है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। लगता है लोगों को, लगता है कि मेरे बारे में कैसे पता चलता है इनको सब भारी बातें, मेरी बातें, अंदर की बातें उजड़ रही हैं। तो गोस्वामी ये सारी बातें को जानते हैं, तो अपनी निंदा न करके वहां कथा की ही निंदा वह कर देता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम कृपा बिलो कहीं जेहि। कहते हैं कि सारे विघ्न राम के भक्त पर नहीं व्यापते। अगर मान लीजिए कभी आपके जीवन में एक दरवाजा बंद हो जाए ना, तो रामचंद्र जी दूसरी तरफ 2 दरवाजे खोल देते हैं, बेटा इधर से मत जा, इधर चला जा। क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी भी एक अपने नियम से बंधे हैं, शास्त्रीय नियम से बंधे हैं, अपने प्रकृति के नियम से बंधे हैं। कदाचित अगर भक्त उनके संकट में पड़ा तो नियम को पालन तो करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर से
संसार की बातें होंगी और अंदर से तेरे ही बारे में सोचेंगे हम। देखिए, किसी को अगर वश में करना हो तो डायरेक्ट उसके हृदय में प्रवेश करना चाहिए। हृदय में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको समर्पित होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ना करने वाला काम भी वो कर देता है। संसार का, अरे मैं तो ये नहीं करता, पर उसके लिए कर रहा, क्योंकि वो सच्चा है, उसके लिए प्रिय है उसका। एक बार बताया था आपसे कि हथौड़े ने चाबी से कहा, चाबी ताला खोलने वाली, तू तो बड़ी छोटी है पर बड़ी खोटी है, और मैं बड़ा हूं पर किसी काम का नहीं। मैं जब ताला खोलता हूं तो बड़ी आवाज आती है, लोग सुन लेते हैं, और तू तो क्षण भर में खोल देती है। चाबी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, तुम समझते ही नहीं। बोले क्या? बोले मैं अंतर मन की बात जानती हूँ, मैं उसके अंदर जाती हूँ और कुछ गुनगुना देती हूँ, तो ताला खुल जाता है। आपको कोड मालूम ही नहीं है, तो आप चिल्लाते हो, आप बड़ा ताकत लगाते हो, पर हर ताला ताकत से नहीं खुलते ना, कुछ को अंतर मन में जाकर गुनगुनाना पड़ता है तो खुल जाते हैं। ठाकुर जी भी ऐसे हैं, कह रहे हैं इसमें कि मेरा कोई भक्त होगा तो हर बाधाओं से नहीं गिरेगा, हमारे कृपा से उसको कोई न कोई मार्ग मिल जाएगा। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, तेहि मतलब उसको, सारे विघ्न उसको नहीं वो करते। मान लो किसी का सहारा नहीं है, मान लो, पर ठाकुर जी कृपा होगी ना तो कोई ना कोई ऐसा सहारा मिलेगा कि आप जिसके लिए भी घबराए हुए हैं कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी हमारे साथ नहीं दे रही, सबको भूल जाएंगे आप, ऐसे ठाकुर जी कृपा कर देंगे। इसलिए ठाकुर जी का भक्त बनना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकै जहि। राम कृपा की दृष्टि से जिसको देखते हैं उसको सारे विघ्न नहीं व्यापते, सारी बाधाएं उसी के ऊपर नहीं आती हैं। अगर दो चार बाधाएं आ गई ना तो दो चार दरवाजे इधर खुल जाएंगे शायद पीछे वाले, उधर से अपना काम करते रहो आप। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप जरई। कहते हैं वही लोग इस राम कथा रूपी सरोवर में मज्जन करते हैं। मज्जन मतलब बताते हैं आपको ना उस दिन, मज्जन मतलब होता है स्नान या दांतों को साफ करना। मंजन दांत साफ करना या स्नान करना। कह रहे हैं कि सोई सादर, ऐसे भक्त लोग ही जिस पर भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, वही भक्त लोग राम कथा या कृष्ण कथा रूपी सरोवर में स्नान करते हैं और महाघोर तय ताप ही न जरही, यानी महाघोर रूपी पाप को वो जरा डालते हैं, ध्वंस कर लेते हैं। ते नर यह सर तजहि न काऊ, ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जिनको रामचंद्र के चरण कमल भा गए, प्रिय लग गए, वो ऐसे ते नर, ओ नर कौन? जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों से प्रेम कर लिया। सर तजय न काहू, इस सर को, सर मतलब होता है सरोवर, इस सरोवर को वो तजते नहीं है, छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। और फिर क्या होता है? जो नहाय चाहिए सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। आहा, क्या बात करें! जो इस सरोवर में मन से नहाना चाहता है, सो सत्संग करहु मन लाई, उसको मन से सत्संग करना चाहिए, तन से नहीं। चलो हम नहीं जाएंगे, कोई नाराज हो जाएगा, 10 दिन गए अब नहीं जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप एक दिन आओ, 10 दिन आओ, पर मन से आओ, मन सत्संग को, मन को लगाओ, तन को लगाओ और जीवन को लगाओ, ठाकुर जी कृपा बन जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो न नहाय चाह यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। मन को सत्संग में लगा दे, मानो तेरा स्नान हो गया। हे भाई, फिर तुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी साबुन जो है इसके सामने रिजेक्ट हो जाएंगी, ऐसा यह दिव्य जल है, इसमें साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ में राम नाम रूपी साबुन है और राम कथा रूपी जल है, इसमें नहा लो, कल्याण हो जाएगा। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अब गाही। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अब गाही। भयहु हृदय आनंद उछाहू,
उमग पढ़ूं प्रेम प्रमोद प्रबाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं अस मानस मानस चख चाही, जिन्होंने ऐसे मानस सरोवर को हृदय से नेत्रों में रख करके और उसमें गोता लगाकर कब की बुद्धि निर्मल हो गई, भला मुझ जैसे व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो गई तो संसार के कैसे प्राणी हैं जिनकी बुद्धि निर्मल ना हो जाए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है। जब मैं मंगल हो गया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, तो संसार के लोगों सभी की बुद्धि पवित्र हो जाएगी सिर्फ इसमें गोता लगाने से। चली सुबह कविता सरसो, राम विमल जस जल भरितासो। चली सुबह कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। कहते हैं या हमारी कविता चल पड़ी है किसके समान, सरिता सो, सरिता के समान चल पड़ी है। और इसमें क्या है, बोले राम विमल जल जल भरिता सो, राम रूपी नाम विमल रूप से भरा हुआ है, इसलिए यह सरिता चल पड़ी है, प्रभावित हो गई है। शरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मद मंजन कूला। कहते हैं सरयू रूपी जो नाम है वो मंगलों का मूल है, सुमंगलों का मूल। मंगल तो मंगल ही है, लेकिन मंगल को जो सुमंगल कर दे हैं, तो उस सुमंगलों के मूल है क्या, बोले सरयू नाम की नदी, यानी सरयू नाम। लोक वेद मत मंजुल कुला, ये लोक वेद में और लोगों के मत में मंजुल है, प्रसिद्ध है, या कुला या कुल या सिद्धांत या स्वरूप। ठीक है। नदी पुनीत सुमासन नंदिनी, कलिमल तिन तरु मूल निकंदिनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नदी पुनीत सुसामानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं यह नदी कौन सी, सरयू नदी। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कहते हैं सुंदर मानस की ये नंदिनी है। कौन नदी, सरयू नदी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र और कलयुग के छोटे बड़े समस्त पापों को निरूपण करने वाली, पाप रूपी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली कौन सी नदी, सरयू नदी। इसका नाम ले लो, स्नान कर लो या दर्शन कर लो, ये तीनों से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जय। श्री राधे श्याम। आइए आरती करते हैं, फिर कल और आए कथा सुनाएंगे। राम जन्म कब होगा ये हम आपको कल बताएंगे।